जैसे बाबा की अगर हम बात करते हैं, साईं, तो यदि साईं शब्द आता है तो बाकी मन में क्या शब्द आता होगा? नेक्स्ट अगर आप साईं की बात सोचते हो तो क्या सोचते हो? जनरली दो शब्द दिखते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट में, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा सबूरी, अगर कोई साईं की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं श्रद्धा सबूरी उसे दिख जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई अगर स्त्री की बात कर रहा है तो पुरुष होगा, जैसे कि कोई सुबह की बात कर रहा है तो रात होगा। ठीक उसी तरह अगर आप काम की बात कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक का बात भी होगा, और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ काम या सिर्फ आराम इज़ कॉन्टैजियस टू हेल्थ, बहुत बुरा है आपके हेल्थ के लिए, सिर्फ बुराई है। ये वीडियो बहुत सारे साई डिवोटीज़ के लिए है, क्योंकि मैं दो तरह के ऑडियंस से सबसे ज़्यादा मिलती हूँ। एक ऑडियंस ऐसी है जो 16, 17, 18 घंटे व्हाट्सएप पे रहती है या सिर्फ बातें कर सकती है। 16 अगर नहीं भी तो 10 से 12 घंटे तो आराम से रह लेती है। और एक ऑडियंस ऐसी है जिसको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता पूरे साल, ठीक है, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हफ्ते में एक आध दिन या महीने में एक आध दिन मेरे पास मैसेज आता है, और मतलब उनकी स्टोरी से, उनकी बातों से समझ में आता है। तो ये जो वीडियो है ये सारे ऑडियंस के लिए, सारे लिसनर्स के लिए, कि जैसे साईं है तो श्रद्धा और सबूरी ज़रूरी है ना, वैसे ही काम है तो ब्रेक भी ज़रूरी है, और अगर ब्रेक है तो काम भी ज़रूरी है। आप लोग डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से फाइट करना चाहते हो ना, तो काम करो। पूरा का पूरा दिन जो है वो खाली अगर आप रहेंगे तो दिमाग शैतान है, वो दौड़ेगा, जगह जगह भटकेगा, और अक्सर उसने वो बोला, उसने ये कहा, उसने ये किया, ये सब सोचने के लिए हमें समय चाहिए होता है। तो जिनके पास समय है उनका यहाँ चला जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ काम करते रहते हैं, उस कैटेगरी में कई बार मैं भी आ जाती हूँ। और ये इसलिए ये चीज़ का मुझे रियलाइजेशन भी आज कोई दिलवाई मुझे। मेरे आई थिंक शोल्डर में मुझे बहुत पेन था, मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं था अनलेस एंड अनटिल ये होली वाला वेकेशन आया। क्योंकि पिछले साल आई थिंक नवंबर दिसंबर से जो दौड़ रही हूँ, बस वही लगा पड़ा था। तो अभी होली जब आया ना, ब्रेक मिला, तो रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब हाथ में दर्द था जिसे इग्नोर किया जा रहा था। तो ये गलती मेरे से हुई। तो मैंने अपने आप से भी ये चीज़ सीखा कि मैं भी कई बार गलत करती हूँ, और आप में भी बहुत लोग हैं जो गलत करते हैं। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। और पता है, अगर मुझे कोई बोले कि वर्क या ब्रेक चूज़ करोगी, तो मैं सबसे पहले वर्क को चूज़ करूँगी। ब्रेक तो आप लेंगे, इंसान है, कुछ नहीं भी ना तो रात में तो सब लोग सोते ही हैं, ज़रूर सोएंगे, कुछ नहीं तो एक नॉर्मल ब्रेक तो आपको मिलते रहेगा। लेकिन जो काम नहीं करते हैं ना, उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप खाली रहते हो तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, जो समय आप सोचने में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो समय आप कुछ करने में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। काम हमेशा करिए, पूरी ज़िंदगी करिए, रिटायर हो गए फिर भी करिए, खाली मत बैठिए घर पर। और जब खूब सारा काम कर ले तो ब्रेक लेना भी बनता है। आखिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? ज़रूरी है कि आप उसको भी थोड़ा एंजॉय करें, और बाबा को बहुत खुशी होगी। आप भले बाबा की बहुत पूजा मत करें, पर अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो ना, तो बाबा बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। सो बैलेंस बोथ ऑफ योर लाइफ, वर्क लाइफ, एंड यू ऑल्सो नीड टू टेक अ ब्रेक। दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, और दिमाग में आलतू फालतू ख्याल आए उसे डस्टबिन में डालिए, बाबा में मस्त रहिए।